चलिए, दो क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इन दोनों वीडियो को भी अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान से देखना। बाकी PIQ ही लोड कर रहे हैं बेटा, हाँ उसको भी लोड कर देंगे, NCERT के क्वेश्चन जो स्मार्ट क्वेश्चन उसको भी अपलोड कर लेंगे, आप लोगों का नॉलेज में रहे। बट इसको अभी आप लोग देखिए, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे। स्टेटमेंट आपका, अब पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109 इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड है इलिप्स का कॉर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी है तो किस टाइप का इलिप्स होगा, कमेंट में लिखना। वो मिड पॉइंट इज कितना बड़ा, 5/2 प्लस 5/2 और 1/2, 5/2 कामा 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सारी चीज़ समझ गया। इलिप्स दिया है, किस टाइप का इलिप्स है ध्यान देना, और अल्फा की द इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे दिया है, इलिप्स ऑफ द कॉर्ड है ना, इलिप्स दिया है, उसको कॉर्ड का इक्वेशन दिया है, मिड पॉइंट दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला लगा दो, बहुत बढ़िया, समझ गए हो तो ज़्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड तुम लोग भी निकालो। ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, T इज इक्वल टू S1। कई तरह से बनते हैं आप लोग तो गूगल में डाल दोगे, उसमें भी सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन ये हमारा सॉल्यूशन का तरीका, उनका सॉल्यूशन का तरीका सब अलग होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड अपन निकालेंगे जैसे अपन करते थे। क्या था, क्या है ये, x इंटू x1 मीन्स 5/2 अपॉन कितना है, 9 है। कैसे करते हैं उसको आप लोगों को पहले जानना है। ठीक है, प्लस y इंटू वाई वन कितना है, 1/2, ठीक है, अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। इसके बाद हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को दिया हुआ जो 5/2 का होल स्क्वायर अपॉन 9, ठीक है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसको आप लोग सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास इक्वेशंस आएगी, बस ख़त्म, किस्सा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 18 और y अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 36 प्लस 1/16। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद आपके सामने एक इक्वेशंस आएगा। ठीक है, इतना आया सब लोगों का? अच्छा ठीक है, अब क्या करना है आपको, 18 और 8 कैल्शियम लेना है, 36 और 16 कैल्शियम लेना है, और आपको इक्वेशन बनना है। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से ना आप एक काम करो, 2 से सबको काट दो, 18, ये 8, ये भी हो जाएगा 18 8। ठीक है, 2 को यहाँ से काट दो 9, और 2 को यहाँ से काट दो 4 ऐसा। ठीक है, तो ये आपको एक इक्वेशन आपको मिलने वाला है। क्या मिलेगा, 4 5 जा 20x प्लस, ठीक है, ये y है 9y अपॉन 36, ये भी वही आएगा। तो 18 8, इसमें भी एलसीएम वही आएगा, 80 और 8 का कितना आ जाएगा, 72। वेरी गुड, 18 का एलसीएम ऐसे काट दोगे ना, डायरेक्ट कर सकते हैं यार तुम लोग। 72 एलसीएम ले लो, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 100 पुट 25 चौक 100, 4 ने 36, ऐसा कुछ आ गया आपको। ठीक है, तो 36 बन जाओ, 32 जाओ, तो ऐसा कुछ आ जाएगा आपको, तो निकाल सकते हो। तो 2 को इससे कर दो, 40x 2 9 जा 18 यार ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, इक्वल टू 109।
बस ख़त्म। अब आप लोग इसको कंपेयर कर लो, अल्फ़ा इक्वल टू कितना आएगा, इसकी वैल्यू है ना अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। ये क्वेश्चन दिया है, अल्फ़ा इतना हो गया, बीटा इतना हो गया, तो 40 प्लस 18 तो 58 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन में दिया है 58 सी आ जाएगा। ठीक, चलो कॉपी कर लो, बना लिए हो, बहुत अच्छा है। एक बार चेक कर, चेक क्या करें बेटा, छोटा क्लास थोड़ा ना है ये, जेई पढ़ने जा रहा हो, इसको हम चेक नहीं करेंगे, बना लो आप लोग, रखो। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये तो बिल्कुल सीधी हो गया, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड का फॉर्मूला लगा दिए, कंपेयर कर दिए, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109 था, यहाँ पर 40 एक्स प्लस 18 वाई 109 आ गया, तो अल्फ़ा बीटा कैट कर दिया। बहुत आसान क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। हाँ सर, आपने 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन ही वैसा था बेटा, तो आप लोग तो 2 मिनट में सॉल्व कर दिए हो, हम तो समझा रहे हैं, आप लोग भी अच्छा समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है, स्टेटमेंट पढ़ो और उसको सॉल्व करो, बहुत आसान है। कई लोग तो सॉल्व भी चालू कर दिए, अपलोड कर दे रहा। इफ़ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ एलिप्स, ठीक है, एक माइनर एक्सेस और एक मेजर एक्सेस बताए थे ना, ऐसा बनता है, तो ये हो गया मेजर एक्सेस, ये माइनर एक्सेस है ना। If the length of the minor axis of an ellipse is equal to the half of the distance between the foci, then eccentricity of the ellipse is, eccentricity आपको ellipse निकालना है। क्वेश्चंस काफ़ी ईजियर हैं। ये भी आया था बेटा 2024 को 30 जनवरी को शिफ्ट 1 में, ये भी 2024 का है, लेकिन 29 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया था। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में आता है, क्वेश्चंस आए थे 24 जनवरी और 31 जनवरी को शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 है, 2024 का क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द एलिप्स कैसे पढ़ाए थे, सॉल्यूशन 2। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, है ना। एलिप्स इज इक्वल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। अब आपको पता है इसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, सेंट्रिसिटी का सर फॉर्मूला आपने बताए थे, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ द एलिप्स, ठीक है, ए और बी, तो इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सेस ऑफ एलिप्स, minor axis, if the length of the minor axis of ellipse is equal to the half of the distance between the foci, half of the distance between foci, क्या है, half of distance between foci, फोकी जो ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो माइनर एक्सेस को क्या लिए अपन, 2b, फोकाई को क्या लेते हैं अपन, फोकाई को कितना है 2a, बहुत बढ़िया, 2a, कुछ ख़त्म हो गया ये, और 2b इज इक्वल टू आ गया ओनली ae। बस आपके पास इसमें रखना है वैल्यू को और वैल्यू को निकालना है, तो रख लोगे आप लोगों को। तो b की वैल्यू हमको आ गई ae/2, इसमें अपने को पुट कर देना है b की वैल्यू को, इस b की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है, तो a स्क्वायर e स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, ये आपको आ गया। बस क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स निकालना है। तो a स्क्वायर तो इसमें से सब में से निकल के कैंसिल हो जाएगा, e स्क्वायर बाई 4 और प्लस e स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आ जाएगा नहीं, e स्क्वायर निकाल लो, तो 5/4 इज इक्वल टू 1, तो निकाल लोगे, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 5/4 नेगेटिव, कुछ गड़बड़ हो गया।
ओह 1 माइनस 5/4, कैसे क्या हो गया क्वेश्चन देखें एक बार, बना लो। हाँ ला लिया आंसर, ठीक है वैसे ही होगा। एक काम करो, ए स्क्वायर काट दिया अपन ना, तो ई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 ई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा कितना, ई स्क्वायर प्लस 4 ई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो 5 ई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिख रहा है, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 4/5, तो ई इक्वल टू प्लस माइनस नहीं लोगे तो 2/√5, ये आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। कुछ नहीं दिया था इसमें, इलिप्स तो था, इलिप्स में बोल रहा है कि इसका माइनर एक्सेस इज हाफ और डिस्टेंस ऑफ फोकाई, तो बस फॉर्मूला अप्लाइड करना है। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, b इक्वल टू AE/2 मिल गया, और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो है ना रिलेशंस, इसमें पुट कर देंगे b की वैल्यू को, और b की वैल्यू पुट करने के बाद a तो कैंसिल हो गया, 4 को मल्टीप्लिकेशन कर दिए इन सब में और इसको ऐड कर दिए, तो हमको e की वैल्यू 2/√5 है। कैसा क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं, तैयारी आपको पूरी रखनी है। चूँकि चलिए अगला वीडियो के लिए रेडी रहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और क्या करना है, यदि नए आ रहे हैं तो इसमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आगामी जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी तरीके हो सके, तैयारी अच्छी हो सके। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक। ओके, कमेंट में जो प्रॉब्लम हो आपको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।